CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। सुप्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि सब कुशल मंगल है। जी, और दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं। और दोस्तों हमारी इस महीने की जो सीरीज है जिसमें वी आर ऑल लर्निंग टू बिकम गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, आज हम खास बात कर रहे हैं कि बाइबल की जो शिक्षाएं हैं, जब हम इन्हें अपने सामने रखते हैं और इन पर चलते हैं, जब हम हर इंसान बाइबल की बताई हुई शिक्षाओं पर अपने जीवन को चलाता है, तो कैसे ये शिक्षाएं हमारे देश को बिल्ड करती हैं। दैट इज सच एन इंटरेस्टिंग थॉट रेबेका। मैं एक बार एक बिल्डर से बात कर रहा था और मैं उससे पूछ रहा था कि अगर इमारत को बहुत ऊंची बनानी है तो क्या जरूरी है, और उन्होंने मुझसे एक बहुत खास बात कही कि जितना ऊपर जाना है उतना नीचे जाना होगा। अब मैं तो शुरुआत में कंफ्यूज हो गया कि यार इसका क्या मतलब हुआ। तो उसने कहा कि बुनियाद, जो फाउंडेशन होता है, वो तय करता है कि इमारत कितनी लंबी जाएगी और कितनी मजबूत होगी। और कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश को तरक्की के और सफलता के पथ पर देखना चाहते हैं आने वाले भविष्य में, तो ये बहुत जरूरी है कि इसकी बुनियाद वचन के नींव पर रखी जाए। और परमेश्वर का वचन है जो हमें सिखाता है, उसको हमें स्वीकारना है, अमल करना है, तब जाकर के हम एक अच्छा नागरिक बन पाएंगे। दैट इज सो वंडरफुल कि अपने देश को तरक्की की राह पर चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की जो नींव है और हमारे अपने जीवन की जो नींव है, वो प्रभु यीशु मसीह के बताए गए वचनों पर हो, बाइबल के वचनों पर स्थापित हो। और आइए दोस्तों, इस समय हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और आज दिन की शुरुआत हम करें एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो हमारे लिए गा रही है गुजरात से सैल्वेशन आर्मी की क्वायर, और ये गीत है गा रहा मेरा मन।
फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग। आपकी कॉयर ने कितनी खूबसूरती से इस गीत को गाया। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि हर मंगलवार को सैल्वेशन आर्मी गुजरात की कॉयर हमारे साथ जुड़ती है और अपने गीतों से हमें आशीषित करती है। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपने इस गीत का आनंद लिया है और आपका मन भी गाने लगा है। और ऐसे ही गीतों को दोस्तों, अगर आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। यहाँ जाकर आप ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं या उन्हें डेडिकेट कर सकते हैं उनके स्पेशल ओकेजन्स पर। यस, कितना अच्छा है ना दोस्तों, सुबह सुबह हम प्रभु की आराधना के गीतों के साथ इस दिन का आरंभ कर रहे हैं। तो ऐसा जरूर कीजिए, किसी न किसी को एक खूबसूरत मसीह गीत डेडिकेट कीजिए। दोस्तों, अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं क्रिसोलाइट से, जो रेड रोप मूवमेंट की फाउंडर है। ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के उन एरियाज में काम करती हैं जहां एक्सप्लॉयटेशन इज एट इट्स पीक। आइए मिलते हैं क्रिसोलाइट से और जानते हैं कि कैसे इन्होंने वचन को अपने सामने रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और कैसे ये अहम रोल प्ले कर रहे हैं एक जिम्मेदार नागरिक होने का। आइए उन्हीं से सुनते हैं। 2019 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार भारत में सबसे अधिक होने वाले अपराधों में से 65.5% अपराध मानव तस्करी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर 8वें मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है। NHRC ने खुलासा किया है कि हर साल लगभग 40,000 बच्चों का अपहरण किया जाता है, जिनमें से 11,000 का कभी पता नहीं चल पाता। 2016 के ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के अनुसार भारत में 18.3 मिलियन लोगों के मॉडर्न स्लेव्स होने की जानकारी है। हाय, मैं हूं क्रिसोलाइट सनमांडा। मैं रेड होप मूवमेंट के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करती हूं, जहां मैं बतौर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में हूं। क्योंकि मैं एक मसीही परिवार में पैदा हुई और पली बढ़ी, इसलिए परमेश्वर का होना मेरे लिए कोई नई चीज नहीं थी। अपने माता पिता को प्रार्थना और सेवा कार्य करते देखना मेरे जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। यशायाह 61 में कहा गया है कि मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। और यही वो वचन है जिन्होंने मुझे सेवा के लिए प्रेरित किया और मैं हमेशा ही इस वचन पर कायम भी रही। 2012 में एक कॉन्फ्रेंस के जरिए मुझे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की एक नई टर्म के बारे में पता चला। इसका मुझ पर काफी गहरा असर पड़ा था और इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था कि इतना शोषण, असंवेदनशीलता कैसे मुमकिन है। कैसे हमारे आसपास इन महिलाओं को, पुरुषों को और बच्चों को शोषित किया जा रहा है और कोई भी इसके बारे में कभी कोई बात करता ही नहीं। इस बारे में कोई डिबेट्स नहीं होते। रेड रोप राहाब की कहानी से प्रेरित है कि कैसे एक वेश्या होने के बावजूद राहाब के जीवन में प्रभाव आया और उसे विश्वास था कि वो परमेश्वर से मिलेगी और उसकी किस्मत बनेगी और कई पीढ़ियों में बदलाव आएगा। अगर परमेश्वर राहाब के जरिए से इस तरह का कोई काम कर सकते हैं तो फिर इन महिलाओं के लिए क्यों नहीं, इन बच्चों के लिए क्यों नहीं। यही उम्मीद है जिसे हम लाना चाहते हैं। हर इंसान अनमोल है। जन्म देने के समय एक महिला जितने दर्द से गुजरती है या अपने बच्चे को लेकर किसी भी माँ बाप के जो सपने होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज मामूली है या कोई जीवन ऐसा है जिसका मोल नहीं है। हम सबका जीवन, चाहे हम कहीं भी हैं, चाहे हम कैसे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम सब बेशकीमती हैं और हम सब परमेश्वर के स्वरूप में ही रचे गए हैं। तो ये सच है, यहाँ तक कि इन 18 मिलियन लोगों के लिए भी जो इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसे हुए हैं, उनकी जिंदगी भी अनमोल है, उनकी जिंदगी भी महत्वपूर्ण है और उनके होने का भी कोई ना कोई उद्देश्य जरूर है। ये जरूरी है कि इस उद्देश्य को सबके सामने लाया जाए। हम कई रूपों में काम करते हैं, जहां हम समुदायों, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता लाते हैं। हम अच्छी पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, कैसे पेरेंटिंग का प्रभाव पड़ता है। हम भावनाओं के बारे में भी बात करते हैं। हम बात करते हैं कि कैसे हमेशा हर किसी को जागरूक होना चाहिए। हम बहुत सारे साइकिल अभियान भी चलाते हैं। हर साल हम अलग अलग राज्यों में जाते हैं, समुदायों में सुसमाचार फैलाते हैं, उनमें जागरूकता लाने की कोशिश करते हैं। हमने करीब 40 लोगों को रेस्क्यू किया है, खासतौर पर बंधुआ मजदूरी से,
और फिर हमने उन 2 महिलाओं को सफलतापूर्वक उनके घर वापस भेजा है, जो 2 महिलाएं डिपोर्टेशन सेंटर में थी और जो 6 महीने के लिए जेल में भी रही थी। हम उन्हें उनके घर वापस भेजने में कामयाब रहे और ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। यह हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंसानी शरीर की वासना, आंख की वासना और जीवन का अभिमान है, और यही 3 चीजें हैं जिनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग में शोषण किया जाता है। इन्हीं चीजों पर इन लोगों को सताया जाता है और इस अपराध को रोकना बहुत जरूरी है, और ये तभी हो सकता है जब किसी इंसान को आजाद कर दिया जाए। आपके और मेरे पास एक आजादी है जो भारत देश ने हमें दी है, लेकिन यहाँ लाखों महिलाएं, बच्चे, पुरुष हैं जिनका शोषण किया जाता है, जिनके पास अधिकार नहीं है या उनके पास खुद से जीने का हक तक नहीं है। और यही तो वो चीज है जिसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। हमें इन एरियाज में प्रभाव लाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर मदद के लिए आगे आने की जरूरत है। Yes, friends, human trafficking and exploitation is an evil that is so prevalent in our society today, and we are so grateful to Chrysolite and the Red Rope Foundation. वो जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और एक्सप्लॉयटेशन जैसे इवल्स जो हैं ये रुक जाएं और लोग जो इसमें कैद हैं वो भी फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाएं। वाकई में अब बहुत ही सराहनीय कार्य है रेबेका, Yes. जो क्रिसोलाइट कर रही हैं। Yes. और गॉड ब्लेस हर फॉर हर करेज, उनकी हिम्मत के लिए, जो वो एक बिल्कुल ही खराब व्यवसाय के खिलाफ वो लड़ रही है, वो अपने आवाज को बुलंद किए हैं। May God give you all the power you need. Yes, in fact उनके जीवन को देख करके हम सब इंकरेजमेंट पा सकते हैं, और हमारे आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद गलत हो रही हैं और हम भी कदम उठा सकते हैं। We can also take the necessary steps to stop the wrong and the evil that is going on around us. Yes. दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि अगर हमें एक अच्छा नागरिक बनना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि सही बुनियाद हो। कई साल पहले की बात है, इंग्लैंड में एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिनका नाम है द टाइम्स। ये पिछली सदी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, 19th सेंचुरी में। तो एक बार द टाइम्स ने सोचा कि क्यों ना हम सारे जो इंग्लिश है, जो ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो बड़ी संख्या के लोग थे, उनसे एक सवाल करें कि समाज की सबसे बड़ी जो चैलेंज है, प्रॉब्लम है, वो क्या है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंग्लैंड, ऐसा उन्होंने सवाल किया और नागरिकों से कहा कि आप हमें बताइए कि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। कई सारे खत आए उन्हें, कुछ ने कहा भ्रष्टाचार है, कुछ ने कहा गरीबी है, कुछ ने कहा इलिटरेसी है, अशिक्षित लोग हैं, वगैरह 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 वगैरह, माफिया है, ये वो। उनमें से एक खत जो था वो बिल्कुल ही अनोखा था, उन्होंने अपने अखबार में छापा। वो खत आया था जीके चेस्टरटन के द्वारा, जो एक मसीह भी थे और एक बहुत प्रसिद्ध राइटर थे, बहुत प्रसिद्ध लेखक थे। पता है उन्होंने क्या कहा कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी समस्या है मैं। उनका जवाब था आई एम, साइंड जीके चेस्टरटन। बहुत इंटरेस्टिंग है ना दोस्तों। एक अंग्रेजी में कहावत है, द हार्ट ऑफ द ह्यूमन प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अगर हमें ये इस बात का एहसास हो कि हम गलत हैं, हमें जीवन को बदलना है, अगर हमारे देश को बदलना है, तो हमें अच्छा नागरिक बनना है, ना कि उस नेता को बदले, वो पार्टी को बदले, ये करे, ऐसा करे, वैसा करे। नहीं, पहले शुरुआत हमसे होगी दोस्तों, और यही परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है। हमें वो पहल करनी है, एक मसीह होने के नाते एक ज्योति बनना है, एक उजाला बनना है, वचन को समझना है और वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। मीका की किताब में एक बहुत खूबसूरत वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मीका का 6वां अध्याय और 8वां वचन। देखिए प्रभु का वचन हमसे क्या कह रहा है। माइका चैप्टर 6 वर्स 8, मीका का 6वां अध्याय 8वां वचन कहता है, हे मनुष्य, प्रभु ने तुझे बताया है कि उचित क्या है और वह तुझसे क्या चाहता है, यही ना कि तू न्याय सिद्धांत का पालन कर, करुणा से प्रेम करे और नम्रता पूर्वक अपने परमेश्वर के मार्ग पर चले। कितना साफ है ना दोस्तों परमेश्वर का वचन। प्रभु हमसे उम्मीद रखता है कि अगर हमें अच्छा नागरिक बनना है, देश को परिवर्तित होते हुए देखना है, तो हमें कुछ चीजें करना है।
हमें नम्र होना है, हमें प्रभु के राह पर चलना है, हमें सही फैसले लेने हैं। शायद कभी कभी हमारे फैसलों में हमें तकलीफ हो, हमें इंतजार करना पड़े, हमें निराशा सहन करनी पड़े, लेकिन अगर हम इस देश में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो शुरुआत हम ही से होगी और उसकी बुनियाद परमेश्वर का वचन होगा। और दोस्तों, अगर आपके पास कुछ प्रेयर मैटर्स हैं जिनके लिए आप प्रार्थना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ब्रिंग योर लाइफ चैलेंजेस एंड योर प्रेयर मैटर्स टू द लिविंग लॉर्ड, तो आप ऐसा ज़रूर करें। वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। आप हमें कॉल कर सकते हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, अपने मैसेजेस आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9910401010। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको इलम चैंग से मिलाने वाले हैं, जो मणिपुरी बैप्टिस्ट चर्च जो दीमापुर नागालैंड में है वहां के पास्टर है, और वो हमें सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में एक बहुत खूबसूरत पहलू से वाकिफ कराने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। Hey Superbook fans, we are in the month of August. Independence Day sale is on. Superbook merchandise पर आपको मिलेगा 25% off on every product. So hurry up, shop now on cbnindia.org. To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की जो सीरीज हमने कंटिन्यू की है, इसे जारी रखते हुए आज हम खास बात कर रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन बाइबल में बताए गए सिद्धांतों पर अपने जीवन को चलाते हैं, देन वी कैन लीड सक्सेसफुल लाइव्स। और जब व्हेन वी लीड सक्सेसफुल लाइव्स, वी लीड आवर कंट्री आल्सो टू सक्सेस। बिल्कुल दोस्तों, और इसी पहलू को और गहराई से समझने के लिए अब हम मिलने वाले हैं पास्टर इलम चांग से, जो हमें बताएंगे कि कैसे हमारी नागरिकता जो है वो पृथ्वी की भी है और स्वर्ग की भी है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सभी को हेलो, हमें बहुत खुशी है कि आप आज यहाँ पे हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि बाइबल जिम्मेदार नागरिक होने का वर्णन कैसे करती है। रोमन साम्राज्य के शासनकाल में हमें ये देखने को मिलता है कि मसीहियों पर बहुत अधिक अत्याचार हुए, लेकिन जब पौलुस ने रोम के मसीहियों को पत्र लिखा तो उसने सभी लोगों को अधिकारियों के अधीन होने के लिए प्रोत्साहन दिया। उसने अप्रत्यक्ष रूप से रोमन साम्राज्य को भी पत्र लिखा और कहा कि हम मसीही एक अच्छे नागरिक हैं, हम कर देते हैं, हम नियमों का पालन करते हैं। हम अपने मसीही भाइयों से कहते हैं कि वो सरकारी अधिकारियों के अधीन रहें, क्योंकि बाइबल रोमियो 13:1 में इसके बारे में साफ साफ बताती है। यह हमें सरकारी अधिकारियों के आगे नम्र होने का आग्रह करती है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रत्येक अधिकारी को परमेश्वर ने ठहराया है और हमें आज्ञा दी है कि हम सरकारी अधिकारियों के अधीन रहें। बाइबल के वर्णन के अनुसार नागरिकता मतलब स्वर्ग के मूल्यों के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बिताना है। इस देश के नागरिक के रूप में इस देश के सुचारू संचालन में हमारी पूरी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सबसे पहले इस देश के संविधान का सम्मान करना है और कानून का पालन करने वाला नागरिक बनना है। हमें राष्ट्र के विकास में भी योगदान देना है और आवश्यक पर्यावरण सुरक्षा के सिद्धांतों का भी पालन करना है। लेकिन एक बात में हमें सावधान रहना है और नहीं भूलना है कि हमें सरकारी अधिकारियों के साथ नम्र होना चाहिए, लेकिन वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि ये सभी अधीनताएं यीशु मसीह के प्रभुत्व के तहत आती हैं। तो आइए हम सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे विनती करें कि वो हमें बुद्धि और समझ दें, ताकि हम सभी जिम्मेदार नागरिक बन सकें और इस देश को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। अगले सप्ताह चर्च, पर्यावरण और सरकार के संबंध में जिम्मेदार नागरिकता पर चर्चा में हमारे साथ शामिल हों। अगले सप्ताह आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पास्टर इलम चांग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग फ्रॉम गॉड्स वर्ड विद अस। और दोस्तों, हम आपको याद दिला दें कि अगले हफ्ते भी आज के दिन पास्टर इलम चांग हमारे साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर के वचनों से हमें आशीषित करेंगे।
दोस्तों, अगर आप ऐसे ही संदेशों को सुनना चाहते हैं या ऐसे दोबारा देखना चाहते हैं तो हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप हमारे CBN इंडिया YouTube चैनल पर जा सकते हैं और इन्हें देख सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो आप दूसरों को वो लिंक जो है वो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम अच्छे नागरिक बने और परमेश्वर के वचन में और बढ़े। तो कहीं जाइएगा नहीं दोस्तों, विल बी बैक। अच्छा स्वास्थ्य स्वच्छ जल तक पहुंच और स्वच्छता पर निर्भर करता है। ये स्वास्थ्य और जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी इन दोनों चीजों तक अरबों लोगों की पहुंच नहीं है। कई महिलाओं, बच्चों और समुदायों के लिए सुरक्षित पानी और स्वच्छता तक पहुंच समस्याओं को अवसर में बदल सकती है। स्वच्छ पानी और स्वच्छता से जुड़े संकट के बारे में जागरूकता पैदा करने में CBN फाउंडेशन की मदद करें। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं एंड वी आर डिस्कसिंग कि जब हम अपने जीवन को बाइबल के बताई हुई शिक्षाओं पर, सिद्धांतों पर चलाते हैं तब हम अपने देश को प्रगति की ओर ले जाते हैं। तो आइए दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना करें कि जैसे हम वचन पढ़े हमें उसका प्रकटीकरण मिले और उसके अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन जीवित है, तेरा वचन प्रबल है, तेरा वचन जो है वो दोधारी तलवार है। प्रभु, तेरा वचन हमारे रास्ते के लिए दीपक है, हमारे मार्ग के लिए ज्योति है। धन्यवाद प्रभु, तेरा वचन अनमोल है, तेरा वचन अटल है। सब कुछ मिट जाएगा लेकिन तेरा वचन नहीं मिटेगा। प्रभु, हम जानते हैं अगर हमारे देश को हम प्रगति के रास्ते पर बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम तेरे वचन के बताए हुए तरीकों के अनुसार चले, तेरा आदर करें, तेरे वचन का सम्मान करें। हमें मदद कर प्रभु। जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, हमारे एक नई जिंदगी के प्रिय दर्शकों के लिए और रिबेका और मेरे लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मदद कर कि तेरे वचन को हम जाने, समझे और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तब हम देखेंगे कि हम एक अच्छे नागरिक बनकर उभरेंगे, एक जिम्मेदार नागरिक जो अपना फर्ज निभा रहा है, जो अपना कर्तव्य निभा रहा है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों, याद रखें कि परमेश्वर का वचन, उसका पालन करें हम और उसके अनुसार अपना जीवन जिए, तब हम एक बेहतर नागरिक बन के उभरेंगे। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमारे मार्गों पर ज्योति के समान हमें रोशनी देता है और हमें दिखाता है कि हमें कहाँ चलना है और कहाँ नहीं चलना है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आइए देखिए आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। मत्ती 6:9-13। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। जब शिष्यों ने यीशु से पूछा कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है, ये प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि हम परमेश्वर की वाहवाही करें, परमेश्वर के गुण गाए और साथ ही साथ परमेश्वर पर निर्भर हो, ताकि हम बुराई का मार्ग ना चुने लेकिन सच्चाई के साथ, खराई के साथ ऐसा जीवन जिए जिससे कि प्रभु की महिमा हो। दोस्तों, इसे हम अपने रोज की दुआ करें और साथ ही साथ इस प्रार्थना को पूरा करने में परमेश्वर का सहयोग दे, एक अच्छा नागरिक बनकर। जी बिल्कुल दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है जो हमें बता रहा है लेट गॉड्स किंगडम कम एंड हिज विल बी डन। और जब परमेश्वर की इच्छा हमारे भारत देश में पूरी होगी
हमारा भारत देश एक खुशहाल देश बनेगा जो प्रगति की ओर जाएगा और एक बहुत ही आशीषित देश बनेगा और हम सबका जीवन आशीषित होगा। बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के एपिसोड से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। परमेश्वर के वचन में आपने बढ़ने का ठाना है। रोज परमेश्वर के वचन को पढ़िए और पवित्र आत्मा से मांगिए कि वो आपको वचनों का प्रकटीकरण देगा और सबसे अहम उसके अनुसार आप जीवन व्यतीत करें। Yes. And so friends, now it's time to say goodbye. कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए God bless you. अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।